नमस्कार सभी प्रतियोगी परीक्षार्थियों को जीके लोकेश पांचाल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत। तो अपन राजस्थान की कला एवं संस्कृति में पिछली क्लासों में दुर्गों के टॉपिक में बात कर रहे थे। तो अपने राजस्थान की विश्व विरासत सूची में शामिल जितने भी दुर्ग थे वो अपने पढ़ लिए थे। तो आज अपने अगले दुर्गों की शुरुआत करने से पहले एक मोटिवेशन कोट हो जाए। विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, मगर याद रखना संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए, मगर संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए। तो अगले दुर्गों की अपन शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अपन तारागढ़। राजस्थान में तारागढ़ दुर्ग दो हैं। तो अपन सबसे पहले बूंदी वाला देखते हैं, तारागढ़ दुर्ग, ठीक है ना। तारागढ़ दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग देखते हैं। ये कहाँ स्थित है? ये बूंदी में स्थित है। कहाँ है? बूंदी में। अब देखते हैं इसके बारे में, इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। जो तारागढ़ जो दुर्ग बूंदी में स्थित है, इसका निर्माण करवाया गया था बरसिंह हाडा के द्वारा। किसके द्वारा? बरसिंह हाडा के द्वारा। इसका निर्माण 1354 ईस्वी में करवाया गया था। बरसिंह हाडा, बरसिंह हाडा के द्वारा इसका निर्माण 1354 ईस्वी में करवाया गया था। कब करवाया गया था? 1354 या 14वीं शताब्दी कहते हैं अपन, ठीक है ना। तो याद रखना तारागढ़ जो दुर्ग बूंदी में स्थित है, इसका निर्माण बरसिंह हाडा के द्वारा 1354 ईस्वी में करवाया गया था, या 14वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया गया था। अब देखते हैं यहाँ क्या क्या प्रसिद्ध स्थान, मतलब प्रसिद्ध दर्शनीय स्थलों में और क्या क्या चीजें हैं। तो यहाँ एक तो बनी हुई है भीम बुर्ज। क्या बनी हुई है? भीम बुर्ज बनी हुई है। भीम बुर्ज, चौ बुर्ज बनी हुई है। क्या बनी हुई है? चौ बुर्ज। भीम बुर्ज है, चौ बुर्ज है, गर्भ गुंजन तोप रखी हुई है। कौन सी तोप? गर्भ गुंजन तोप। गर्भ गुंजन तोप रखी है। इस तोप के बारे में ऐसा कहा जाता है, एक बार जब इस तोप को चलाया गया था, तब बहुत सारे यानी कि गर्भ, जो भी गर्भ थे यानी कि पशु वगैरह जो थे, गर्भपात हो गया था उनका। तो भीम बुर्ज बनी हुई है, चौ बुर्ज बनी हुई है, गर्भ गुंजन तोप रखी हुई है। एक महाबली तोप भी रखी हुई है यहाँ पे, महाबली तोप। महाबली तोप भी यहाँ इसी दुर्ग में रखी हुई है। तो इस दुर्ग में और क्या क्या देखने के लायक, और क्या क्या चीजें? भीम बुर्ज हो गया, चौ बुर्ज है, गर्भ गुंजन तोप रखी हुई है, महाबली तोप, ठीक है ना। और देखते हैं जो ये तारागढ़ दुर्ग है, इसको जमीन से ऊपर की ओर देखने पर, यानी कि जमीन से ऊपर की ओर देखने पर आकाश में स्थित तारे के समान नजर आता है। इसलिए राजस्थान का मूल तारागढ़ कौन सा हो जाएगा? ये तारागढ़ बूंदी वाला। यानी कि आकाश, नीचे से आकाश की ओर देखने पर, नीचे से आकाश की ओर देखने पर, नीचे से आकाश की ओर देखने पर, की ओर देखने पर तारे के समान नजर आता है। तारे के समान नजर आता है। तारे के समान नजर आता है। ये राजस्थान का क्या है? मूल तारागढ़ है, मूल तारागढ़। तो जमीन से आकाश की ओर देखने पर तारे के समान नजर आने के कारण राजस्थान का मूल तारागढ़ दुर्ग कौन सा हो जाएगा? तारागढ़ बूंदी वाला हो जाएगा, ठीक है ना। और इस दुर्ग में क्या क्या स्थित है, तो देखते हैं। यहाँ उम्मेद सिंह के द्वारा चित्रशाला का निर्माण करवाया गया था। उम्मेद सिंह ने, उम्मेद सिंह ने चित्रशाला का निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाया? चित्रशाला। उम्मेद सिंह के द्वारा चित्रशाला का जो निर्माण करवाया गया है, इसे भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहते हैं। चित्रशाला को क्या कहते हैं? भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहते हैं। और याद रखना जो ये अपने तारागढ़ जो दुर्ग है, ये भित्ति चित्रों हेतु तो प्रसिद्ध है। ये कर्नल जेम्स टोड के द्वारा कहा गया। तो भित्ति चित्रों का क्या कहते हैं? इसे स्वर्ग कहते हैं। भित्ति चित्रों का स्वर्ग, भित्ति चित्रों का स्वर्ग किसे कहते हैं? तो जो अपने चित्रशाला उम्मेद सिंह के द्वारा बनवाई गई थी, इसे भित्ति चित्रों का क्या कहते हैं? स्वर्ग कहते हैं। और अपने जो रूडयार्ड कीपलिंग हुआ था, रूडयार्ड कीपलिंग के द्वारा जंगल बुक लिखी गई है, ठीक है ना। जंगल बुक किसके द्वारा लिखी गई? रूडयार्ड कीपलिंग के द्वारा। रूडयार्ड कीपलिंग ने जो तारागढ़ दुर्ग बूंदी में स्थित है, इस दुर्ग के बारे में इसने एक कमेंट किया, यह दुर्ग भूत प्रेतों द्वारा निर्मित है। तारागढ़ दुर्ग के बारे में क्या कहा है? यह दुर्ग भूत प्रेतों द्वारा निर्मित है, ठीक है ना। भूत प्रेतों द्वारा निर्मित है। किसने कहा था? रूडयार्ड कीपलिंग ने, भूत प्रेतों द्वारा निर्मित। जबकि इसी रूडयार्ड कीपलिंग ने अपने
मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में कहा कि यह दुर्ग परियों और फरिश्तों द्वारा निर्मित है, जबकि तारागढ़ के बारे में क्या कहा, भूत प्रेतों द्वारा निर्मित दुर्ग कहा है इसने। भूत प्रेतों द्वारा क्या है, निर्मित है, ठीक है ना, भूत प्रेतों द्वारा निर्मित दुर्ग है। और बात करें इस दुर्ग के बारे में, मतलब हिस्ट्री की बातें आ जाती है वो तो, लेकिन इस दुर्ग को अपने मेवाड़ के राणा लाखा, यानी कि मेवाड़ का राणा लाखा इस दुर्ग को जब जीत नहीं पाता है, तब नकली तारागढ़ बनाकर उस दुर्ग को जीतता है, और उस नकली तारागढ़ की भी यानी कि कुंभकर्ण हाडा रक्षा करते हुए शहीद हो गया था। तो ऐसा इस दुर्ग के बारे में तथ्य आता है। और यह दुर्ग यानी कि बीती चित्रों हेतु प्रसिद्ध है, अधिकतर तो किस लिए प्रसिद्ध है, बीती चित्रों हेतु प्रसिद्ध है। और यहाँ महल भी बने हुए, जैसे देखिए अपन उम्मेद महल बना हुआ है, उम्मेद महल बने हुए हैं। चित्रशाला, जो चित्रशाला का निर्माण उम्मेद सिंह के द्वारा करवाया गया था, इसे भित्ति चित्रों का क्या कहते हैं, स्वर्ग। तो तारागढ़ दुर्ग के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, तो इतना याद रखना कि राजस्थान का ये मूल तारागढ़ कौन सा दुर्ग कहलाता है, जो तारागढ़ जो बूंदी में स्थित है, इसे क्या कहते हैं, मूल तारागढ़ कहते हैं, ठीक है ना। इसका निर्माण 1354 में बरसियाडा के द्वारा करवाया गया था, 1354 ईस्वी में। और ये दुर्ग भित्ति चित्रों हेतु प्रसिद्ध दुर्ग है। अब बात करते हैं अपन तारागढ़ दूसरा, जो तारागढ़ अजमेर में स्थित है, ठीक है ना, तारागढ़ अजमेर वाले के बारे में। तारागढ़ कहाँ है, अजमेर, तारागढ़ दुर्ग अजमेर। तारागढ़ जो दुर्ग अजमेर में स्थित है, इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, इसका निर्माण करवाया गया था अजय राज चौहान के द्वारा। निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, निर्माण की बात करें अपन तो अजय राज चौहान, अजय राज या अजय पाल, अजय राज चौहान द्वारा कब करवाया गया था इसका निर्माण, चौहान द्वारा 1113 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया गया था। कब करवाया गया था, 1113 ईस्वी में इस दुर्ग का निर्माण अजय राज चौहान के द्वारा करवाया गया था, ठीक है ना। अब देखते हैं इस दुर्ग का उपनाम क्या क्या नाम मिलते हैं। जो तारागढ़ जो दुर्ग है, इसके उपनाम क्या क्या है। तो एक तो कहते हैं इसे अजय मेरू दुर्ग, क्या कहते हैं, अजय मेरू दुर्ग, अजय मेरू दुर्ग हो जाएगा, ठीक है ना, अजय मेरू दुर्ग, अजय मेरू दुर्ग कहते हैं। गढ़ बीठली कहते हैं, क्या कहते हैं, गढ़ बीठली, गढ़ बीठली दुर्ग इसी को कहते हैं। और कहते हैं राजस्थान का हरिदे, क्या कहते हैं, राजस्थान का हरिदे कहते हैं, राजस्थान का हरिदे, राजस्थान का हरिदे कहते हैं। राजपुताने की कुंजी कहते हैं, राजपुताने की, राजपुताने, राजपुताने की कुंजी, राजपुताने की क्या कहते हैं, कुंजी। और कहते हैं इसे अरावली का अरमान, क्या कहते हैं, अरावली, अरावली का अरमान, अरावली का अरमान तारागढ़ है ये। तो अजय मेरू दुर्ग कहते हैं इसे, गढ़ बीठली कहते हैं, ठीक है ना, और गढ़ बीठली कहते हैं इसे। और जो अपना मेवाड़ के रायमल का पुत्र, रायमल का पुत्र पृथ्वीराज सिसोदिया ने अपनी पत्नी तारा के नाम पर इस दुर्ग का नाम गढ़ बीठली से बदलकर क्या कर दिया, यानी कि गढ़ बीठली जो दुर्ग है इसका पुनर्निर्माण करवा कर नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया, तारागढ़ कर दिया। किसने किया था, तारागढ़, तारागढ़ नाम किसने किया था, तो ये पृथ्वीराज सिसोदिया ने अपनी पत्नी तारा के नाम पर किया था, पृथ्वीराज सिसोदिया ने, पृथ्वीराज सिसोदिया ने, पृथ्वीराज सिसोदिया ने अपनी पत्नी तारा के नाम पर इस दुर्ग का नाम बदलकर क्या कर दिया, तारागढ़ कर दिया। राजस्थान का हृदय क्यों कहते हैं, क्योंकि ये राजस्थान के मैप में यानी कि बीचों बीच में स्थित है, इसलिए क्या कहते हैं, राजस्थान का हृदय कहते हैं। राजपुताने की कुंजी, तो राजपुताने की कुंजी क्यों कहते हैं कि राजस्थान में कहीं पर भी दूसरे दुर्गों को आक्रमण यानी कि जीतना है, राजस्थान के बारे, राजस्थान में आक्रमण करना है, तो सबसे पहले इस दुर्ग को जीतना अनिवार्य है, यानी कि इसे क्या कहते हैं, दुर्गों की यानी कि कुंजी कहते हैं। इस दुर्ग को जीतना सबसे पहले, इसलिए क्या कहते हैं, इसे कुंज कहते हैं। अरावली का अरमान, यानी कि अरावली के बीचों बीच में स्थित होने के कारण इसे क्या कहते हैं, अरावली का अरमान भी कहते हैं इसे, तारागढ़ दुर्ग को। और यहाँ पर क्या क्या स्थित है, इसके बारे में और बात करें अपन, तो यहाँ स्थित है जैसे घोड़े की मजार, क्या बनी हुई है, घोड़े की मजार बनी हुई है, यहाँ पर घोड़े की मजार, घोड़े की मजार बनी हुई है यहाँ पे, जहाँ पर चने की दाल चढ़ाई जाती है, क्या चढ़ाई जाती है, चने की दाल चढ़ाई जाती है, चने की दाल, घोड़े की मजार बनी हुई है, चने की दाल चढ़ाई जाती है।
और याद रखना मीरान साहब की दरगाह बनी हुई है। किसकी दरगाह? मीरान साहब की क्या बनी हुई है? दरगाह। मीरान साहब की। और इस दुर्ग में क्या क्या बने हुए हैं कि मीरान साहब की दरगाह बनी हुई है। मीरान साहब की दरगाह बनी हुई है। प्रसिद्ध जलाशय यानी कि तारागढ़ दुर्ग में प्रसिद्ध जलाशय कौन कौन से बने हुए हैं? तो एक तो हो जाएगा नाना साहब का जालरा बना हुआ है। क्या बना हुआ है? नाना साहब का जालरा, यानी कि जलाशय को ही कहते हैं। इब्राहिम जालरा बना हुआ है। क्या बना हुआ है? इब्राहिम जालरा। एक बना हुआ यहाँ पे गोल जालरा, गोल जालरा। और एक हो जाएगा बड़ा जालरा। क्या हो जाएगा? बड़ा जालरा, बड़ा जालरा। तो ये तारागढ़ दुर्ग में प्रसिद्ध जलाशय है। नाना साहब का जालरा, इब्राहिम जालरा, गोल जालरा, बड़ा जालरा। और इस दुर्ग में 14 बुर्जें बनी हुई है। 14 विशाल बुर्जें बनी हुई है। क्या बनी हुई है? बुर्जें बनी हुई है। पीपली है, श्रृंगार चौरी है, से मतलब कितनी 14 बुर्जें बनी हुई है इस दुर्ग में, ठीक है ना। और देखिए इस दुर्ग के बारे में, यानी कि दारा सिको का जन्म इसी दुर्ग में हुआ था। किसका? दारा सिको। दारा सिको है, दारा सिको का जन्म इसी दुर्ग में हुआ था, ठीक है ना। और दारा सिको यानी कि उत्तराधिकारी जब युद्ध का जो चल रहा था तब दारा सिको इसी दुर्ग में छिपा था। तो दारा सिको का जन्म इसी दुर्ग में हुआ था। तो इसके वापस देखिए उपनामों में बात करें, अजय मेरू दुर्ग कहते हैं, गढ़बेड़ली दुर्ग कहते हैं, राजस्थान का हरदे, राजपुतानी की कुंजी, अरावली का अरमान। और याद रखना इसे राजस्थान का जिब्राल्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान का जिब्राल्टर। ये विशप हेबर ने कहा है जिब्राल्टर, ठीक है ना। जिब्राल्टर कहते हैं इसे। राजस्थान का जिब्राल्टर भी इसी दुर्ग को कहते हैं। तो तारागढ़ दुर्ग के बारे में, यानी कि मूल तारागढ़ अपना बूंदी वाला हो जाएगा, जबकि इसका नाम पृथ्वीराज सिसोदिया की पत्नी तारा के नाम पर इस दुर्ग का नाम क्या रखा गया? तारागढ़ रखा गया। तो उतार लिया होगा आपने। अगले दुर्ग के बारे में बात करें, अजमेर में स्थित एक दुर्ग है मैगजीन का किला। मैगजीन दुर्ग या मैगजीन का किला। जो मैगजीन दुर्ग है, मैगजीन दुर्ग कहाँ स्थित है? यह भी अजमेर में स्थित है, ठीक है ना। अजमेर। मैगजीन दुर्ग कहाँ स्थित है? अजमेर में स्थित है। इसका निर्माण की बात करें अपन, मैगजीन दुर्ग का निर्माण करवाया था अकबर के द्वारा। किसके द्वारा करवाया गया था? बादशाह अकबर के द्वारा इसका निर्माण 1570 ईस्वी में करवाया गया था। याद रखना दोस्तों, 1570 में ही अकबर ने नागौर दरबार लगवाया गया था। नागौर दरबार लगवाया, जहां पर राजस्थान के सर्वाधिक यानी कि सभी राजपूतों से शाही संधि की थी अकबर ने। तो इसका निर्माण अकबर ने 1570 ईस्वी में करवाया गया था। इसका निर्माण क्यों करवाया गया था? तो मोइनुद्दीन चिश्ती की सम्मान में, यानी कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के सम्मान में इस दुर्ग का निर्माण अकबर के द्वारा करवाया गया था। और इस दुर्ग के उपनाम क्या क्या है? उपनाम देखिए अपन, इसके उपनाम हो जाएगा इसे अकबर का किला कहते हैं। क्या कहते हैं? अकबर ने बनवाया था इसलिए अकबर का किला भी कहते हैं इसे, अकबर का किला। और कहते हैं इसे अकबर का दौलत खाना। क्या कहते हैं? अकबर का दौलत खाना, यानी कि अकबर धन दौलत यही रखा करता था इसलिए दौलत खाना कहते हैं इसे। अकबर का क्या कहते हैं? दौलत खाना कहते हैं। और कहते हैं इसे अंग्रेजों का शास्त्रागार, यानी कि जब अंग्रेजों 1857 की जो क्रांति हुई थी उससे संबंधित है ये दुर्ग। अंग्रेजों ने अपना खजाना इसी दुर्ग में रख रखा था। तो अंग्रेजों का क्या हो जाएगा? ये शास्त्रागार, अंग्रेजों का शास्त्रागार। अंग्रेजों का शास्त्रागार भी इसी दुर्ग को कहते हैं। और याद रखना 10 जनवरी 1616 10 जनवरी 1616 यानी कि 10 जनवरी 1616 में इंग्लैंड का सम्राट सर टॉमस रो ने जहांगीर से मुलाकात इसी दुर्ग में की थी। जहांगीर से मुलाकात इसी दुर्ग में की थी। और जहांगीर ने एक पर्चा फेंका जोर से, ये लो अपने करो इंग्लैंड, यहाँ भारत में राज करो। तो जहांगीर व सर टॉमस रो की मुलाकात इसी दुर्ग में होती है 10 जनवरी 1616 में। जहांगीर व सर टॉमस रो की मुलाकात, जहांगीर व सर टॉमस रो की मुलाकात कौन सी दुर्ग में हुई थी? मैगजीन के दुर्ग में हुई थी, ठीक है ना। और इसकी बात करें, इसकी नींव यानी कि जो मैगजीन जो दुर्ग है इसकी नींव संत दादू दयाल के द्वारा रखी गई थी। इसकी नींव किसके द्वारा रखी गई थी? संत दादू दयाल के द्वारा इस दुर्ग की नींव रखी गई थी, ठीक है ना। नींव रखी गई थी क्योंकि दादू दयाल को
यानी कि 1585 में दादू दयाल ने अकबर को 40 दिन तक उपदेश दिए थे फतेहपुर सीकरी में। तो संत दादू दयाल ने इसकी क्या रखी थी, नींव रखी थी, ठीक है ना। और देखिए इस दुर्ग के बारे में, ये जो अकबर ने हल्दी घाटी की अंतिम रणनीति यही बनाई थी, ठीक है ना। अकबर ने 1576 में हुआ था हल्दी घाटी युद्ध, 18 जून 1576 को। 1576 में हल्दी घाटी युद्ध की रणनीति यानी कि जो 18 जून 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था, उसकी अंतिम रणनीति अकबर ने कौन से दुर्ग में बनाई थी, तो मैगजीन के दुर्ग में बनाई थी, ठीक है ना। अंग्रेज इसे क्या कहते हैं, अकबर का किला, अकबर का दौलत खाना कहते हैं, अंग्रेजों का शास्त्रागार कहते हैं। 10 जनवरी 1616 ईस्वी में जहांगीर व सर थॉमस रो की मुलाकात इसी दुर्ग में हुई थी, और इस दुर्ग की नींव संत दादू दयाल के द्वारा रखी गई थी। और अकबर ने 1576 में हल्दी घाटी युद्ध की अंतिम रणनीति इसी दुर्ग में बनाई थी। और अजमेर में स्थित एक दुर्ग अपने टोडगढ़, कौन सा दुर्ग हो जाएगा, टोडगढ़ दुर्ग, ठीक है ना। अब जो टोडगढ़ जो दुर्ग है, इसका निर्माण कर्नल जेम्स टोड के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था निर्माण, कर्नल जेम्स टोड के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। कर्नल जेम्स टोड के द्वारा निर्माण, कर्नल जेम्स टोड यानी कि कर्नल जेम्स टोड के द्वारा इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। और यह अंग्रेजों द्वारा निर्मित एकमात्र दुर्ग है, ठीक है ना। अंग्रेजों द्वारा निर्मित एकमात्र दुर्ग है, अंग्रेजों द्वारा निर्मित एकमात्र दुर्ग कौन सा हो जाएगा अपना, ये टोडगढ़ दुर्ग हो जाएगा, ठीक है ना। और याद रखना इसमें 21 फरवरी 1915 को यानी कि विजय सिंह पथिक यानी सशस्त्र क्रांति के जो वो थे अपने विजय सिंह पथिक व गोपाल सिंह खरवा को इसी दुर्ग में कैद किया गया था, ठीक है ना। विजय सिंह पथिक जिसे भूप सिंह गुजर इसका मूल नाम है, विजय सिंह पथिक व गोपाल सिंह खरवा, ठीक है ना। विजय सिंह पथिक और गोपाल सिंह खरवा को इसी दुर्ग में कैद किया गया था, यानी कि इसी दुर्ग में बंदी बनाकर रखा गया था 1915 के आसपास, ठीक है ना। सशस्त्र क्रांति जब हुई थी, तो अंग्रेजों द्वारा निर्मित है और इसका निर्माण कर्नल जेम्स टोड के द्वारा करवाया गया था। और देखते हैं मैगजीन का दुर्ग, इसके बारे में देख लिया था। और जो मैगजीन का जो दुर्ग है, यह मुगलों द्वारा निर्मित है, ठीक है ना। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जो मुगलों द्वारा निर्मित है। किसके द्वारा निर्मित है, मुगलों द्वारा निर्मित है। जबकि तारागढ़ दुर्ग में राजस्थान में सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण हुए थे, ठीक है ना। यह मुगल सलीम में निर्मित है। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आया होगा। अगले वीडियो में अपन और दुर्गों की बात करेंगे, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करें।